नाज़रीन मोहतरम, एक यूनानी ताजिर जिनका नाम था एरिस्टोटल ओनेसिस, उन्हें 1960 के अशरे में दुनिया का अमीर तरीन शख्स कहा जाता था। वो दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी का ओनर था, शिपिंग कंपनी का मालिक था। और नाज़रीन कराम, वो इतना दौलतमंद था कि उस वक्त भी अमेरिका जैसी सुपर पावर की मईशत और तिजारत उस शख्स के ताबे हुआ करती थी। लेकिन उसके साथ एक मसला दरपेश था, और वो मसला ये था कि वो एक अजीबो गरीब आसाबी मर्ज में मुब्तला था जिसे न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ कहा जाता है, और उसे तिब्बी इस्तिलाह में कहा जाता है मायस्थीनिया ग्रेविस। जब मैंने इस बारे में पढ़ा, जब मैंने डिटेल हासिल की, ये मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसा मर्ज है जिसमें मुब्तला शख्स अपने जिस्म बिलखुसूस चेहरे के जो मसल्स हैं उन्हें अपनी मर्जी से हरकत नहीं दे सकता। लिहाजा वो जो ताजिर था एरिस्टोटल ओनेसिस, उसकी आंखों के जो आईलिड्स होते हैं, पपूटे, वो काम नहीं करते थे। वो अपनी पलकें अपनी मर्जी से नहीं झपका सकता था। डॉक्टर्स ने उस वक्त और कोई इलाज मुमकिन नहीं था, जो उसके पपूटे थे, आईलिड्स थे, उस पर सॉल्यूशन टेप लगा दी थी। और एक मुलाजिम, पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, एक मुलाजिम हर वक्त उसके साथ रहता था जो हर थोड़ी देर के लिए उसकी पलकों को ऊपर की तरफ चिपका देता था और फिर थोड़ी देर बाद वो टेप हटा देता था। ये सिलसिला पूरे दिन जारी रहता था और ओनेसिस के लिए बड़ी तकलीफ़ का बाइस था। बड़े बड़े अमरीकी ओहदेदारों और बिज़नेस कम्युनिटी से उसे दिन भर कई मुश्किल मीटिंग्स करनी पड़ती थी। सहाफ़ियों का हर तरफ एक हुजूम होता था उसके इर्द गिर्द, लेकिन वो पलकें झपकाने से मोहताज होने के बाइस हमेशा शर्मिंदगी और एक अजीब सी तबीयत में रहता था। एक मर्तबा किसी सहाफ़ी ने उसका जब इंटरव्यू किया तो उससे एक सवाल पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग। कहा कि आप अपनी ज़िंदगी की कोई अहम तरीन ख्वाहिश बताएं। वो जो उस वक्त सबसे अमीर शख्स है दुनिया का, उससे ये सवाल पूछा जा रहा है, किसी आम शख्स से नहीं। तो ओनेसिस कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बहुत दुखी लहजे में उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार, एक मर्तबा मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी पलकें झपका सकूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इसके एवज़ आप क्या कुर्बान कर सकते हैं? ओनेसिस ने कहा कि मैं अपनी सारी दौलत, अपनी तमाम जायदादें, अपना तमाम सरमाया इसके लिए मैं दे सकता हूँ, बस एक मर्तबा मैं अपनी मर्ज़ी से आंखें झपका सकूँ। नाज़रीन कराम, हमारे रब का हम पर ये कितना बड़ा करम है। जब मैंने ये कहानी पढ़ी, जब मैंने ये हिस्ट्री में पढ़ा, सिर्फ ये बात कितना बड़ा करम है अल्लाह का कि हम अपनी आंखें खुद झपक सकते हैं, और हमारी पलकों की ये हरकत ओनेसिस की पूरी दौलत से ज़्यादा कीमती है। यानी हम इस मामले में ओनेसिस, जो कि 1960 की दिहाई में दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, हम उससे ज़्यादा दौलतमंद हैं अगर सिर्फ अपनी मर्ज़ी से हम पलकें झपका सकें। और ये पलकें ही क्या, हमारा तो ये पूरा जिस्म ही एक ख़जाना है। हमारे रब ने हमारे जिस्म को, इस बॉडी को ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है जिनका कोई नेमुल बदल नहीं है। इन नेमतों में से कोई एक चीज़ भी कम हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, तो हम दुनिया भर के ख़जाने लुटा कर भी वो नेमत दोबारा हासिल नहीं कर सकते। हमारा दिल एक खुदकार यानी ऑटोमेटिक मशीन की तरह है। दिन में 1,03,680 मरतबा धड़कता है। ये धड़कनें कम या ज़्यादा हो जाए तो हमारी ज़िंदगी का सिलसिला ख़त्म हो जाए, टूट जाए, हमें हार्ट की डिजीज़ हो जाए। हमारी आंखें 1,10,00,000 रंग देख सकती हैं, कलर्स 1,10,00,000। अगर ये आंखें रंगों की शनाख्त की सलाहियत खो बैठें तो हम कलर ब्लाइंड कहलाते हैं। दुनिया की सारी दौलत भी हमारी सलाहियत को वापस नहीं लौटा सकती। कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है। हमारी ज़ुबान जैसी कोई ऐसी मशीन इजाद नहीं हुई जो जायका बता सके, जो बता सके कि करेले कड़वे होते हैं और शहद की मिठास कैसी होती है। कुव्वते गोयाई में एक बहुत बड़ी नेमत है। साइंसदानों ने अभी तक कोई ऐसा आला दरियाफ्त नहीं किया जो गूंगे के मुंह से कोई एक लफ्ज़ भी निकलवा सके अगर उस ज़ात की इजाज़त ना हो। इंसानी नाक भी हज़ारों तरह की बू सूंघने की सलाहियत रखती है। ये कुव्वत शाइमा कहलाती है। अगर इंसान इस हिस्से महरूम हो जाए तो खुशबू क्या है, बदबू क्या है, वो इसमें तमीज़ नहीं कर सकता।
कोविड आया था ना, तो हम क्या कहते थे कि स्मेल ख़त्म हो गई है, टेस्ट ख़त्म हो गया, और लोग इसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन में चले गए थे कि यार मुझे खाने का टेस्ट नहीं फील हो रहा, मुझे कोई खुशबू समझ नहीं आ रही। एक वक्त में 1.25 लाख आवाज़ें सुनते हैं ये कान हमारे। अगर हमारी क़ुव्वत समात जवाब दे जाए तो दुनिया की कोई ताकत इंसान को उसकी आवाज़ें नहीं लौटा सकती। फिर ये जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड जिसे कहते हैं, इसने इंसान को चौपाई से इंसान बनाया है। अगर खुदा ना खास्ता किसी की ये हड्डी टूट जाए तो इंसान चौपाहों की तरह 2 हाथों और पैरों पर झुक कर रह जाएगा। फिर नींद कितनी बड़ी नेमत है। अगर इंसान की नींद उड़ जाए तो उसके लिए रात का अंधेरा, दिन की रोशनी सब सेम हो जाता है। तो अंदाज़ा करें नाजरीन, कितने दौलतमंद हैं हम और कितनी नेमतें हमें ऑलरेडी हासिल हैं। सूरह रहमान की आयत में बार बार हमारा रब क्या याद दिला रहा है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम फिर भी नाशुक्री करते हैं। उस शख्स को देखते हैं जिसके पास हमसे कोई एक नेमत भी ज़्यादा है, उसके पास गाड़ी बेहतर है, घर बेहतर है, दौलत थोड़ी ज़्यादा है, उसे नहीं देखते जिसके पास हमसे कोई नेमत कम है। कल वो जो भाई हमारे ट्रांसमिशन में आए थे जिनका हाथ नहीं था, जो बच्ची आई थी जिसके यहाँ पर एक ट्यूमर जैसा एक एक्स्ट्रा मसल था, उसको देखकर आपने भी मैंने भी यही सोचा होगा ना कि या अल्लाह हमारी औलादें ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ऐसा ही रखे हमेशा। ये शुक्र हमने अपनी ज़िंदगी से नहीं